वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे और टॉपिक ये है कि आजकल हमारा जो भी काम होता है ऑनलाइन होता है। अगर हमारे को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो हम लोग ऑनलाइन साइट्स पे जाते हैं। अब जैसे हमारा वोटर कार्ड नहीं बना है तो हम ऑनलाइन साइट्स पे जाएंगे, आधार कार्ड नहीं बना है ऑनलाइन साइट्स पे जाएंगे, टैक्स पे करना है साइट्स पे जाएंगे, शादी के लिए कोई बात चलानी है मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाएंगे। आजकल हमारा सारा काम और साइट्स पे ही होता है। अगर यही इसी तरह का नीड हमारा किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव्स को है तो हम लोग क्या कहते हैं कि उनको साइट्स की जानकारी दे देते हैं, वो लोग ओपन कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को साइट्स ओपन करने में भी प्रॉब्लम होता है, कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, उनको प्रॉब्लम होता है। तो उनको हेल्प हम लोग उनके अनुसार इजी मोड में बताने के लिए, उनके सूटेबल तरीक़ा से जानकारी देने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो भी उनके नीड की वेबसाइट्स है उसको हम लोग ओपन मोड में उनको भेज देते हैं, ताकि उनको साइट्स ढूंढना ना पड़े, उनका साइट्स लिखने में मिस्टेक ना हो। उनको हम लोग वेबसाइट्स उनके ज़रूरत के अनुसार ओपन मोड में ही भेज देते हैं, ओपन करके ही भेज देते हैं। अब मान लीजिए उनका 4-5 तरह का नीड है, उनको बेटी की शादी करनी है तो हम एक मैट्रिमोनियल साइट भी भेजेंगे। उनको बेटे की जॉब की ज़रूरत है तो उनको हम जॉब का भी साइट भेजेंगे। उनको ओपन मोड में अलग अलग फ्रेम बनाएंगे, 5-6 फ्रेम बनाएंगे HTML कोडिंग से, और उस फ्रेम में ही उस साइट्स को ओपन करके ही भेज देंगे, ताकि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, सीधा साइट्स पे फिंगर रखें उनको जानकारी मिल जाए। अब थोड़ा हम एक्सिक्यूट करके दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ पे एक्सिक्यूट है, ये हमने एक्सिक्यूट किया। देखिए 3 फ्रेम बनाया हमने। जैसे हमारे फ्रेंड को बच्चे की एडमिशन के लिए CBSE कुछ जानकारी चाहिए था, सिलेबस या रजिस्ट्रेशन वगैरह। हमने एक CBSE का साइट्स ओपन करके फ्रेम में डाल के उनको दे दिया, ताकि वो सीधा इस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे और आपका साइट्स उनको खुल जाएगा। उनके बेटे को जॉब की ज़रूरत थी, उनको एक में हमने sign.com का साइट भेज दिया है, अपना साइट भी उनको भेज दिया है नीचे। हाँ, अब अगर किसी भी साइट सारे ओपन मोड में लेकिन अलग अलग छोटा छोटा फ्रेम में, जैसे फ़ोटो फ्रेम होता है, अब अगर उनको CBSE में कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा। ये आपका फुल मोड में, फुल स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। ये जैसे CBSE का है, ये पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। हाँ, कोडिंग की जानकारी मैं दे देता हूँ। ये HTML पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट बॉडी है। बॉडी में हमने 3 फ्रेम बनाए हैं, जैसे फ़ोटो का फ्रेम होता है। और पहला फ्रेम आई फ्रेम है, उसमें सोर्स मैंने डाल दिया है। जैसे हमने सोर्स में http://cbse.nic.in ये वेबसाइट लिख के भेज दिया। बहुत सारे लोगों को वेबसाइट लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो बेटर ये होगा कि हमने उनको ओपन करके ही भेज दिया और वो साइट्स को आई फ्रेम में रख दिया, यानी एक फ्रेम में रख दिया। फिर दूसरा साइट उनको जॉब की भी ज़रूरत थी, तो हमने एक जॉब का साइट देखिए http://sign.com लिखिए, naukri.com लिखिए, या जो भी जॉब पोर्टल है आप उसका एड्रेस इस फ्रेम में डाल दीजिए। अच्छा, चूँकि आई फ्रेम एक एलिमेंट है तो इसका क्लोजिंग टैग भी डाल दीजिएगा /i फ्रेम से, ठीक है। और लास्ट में एक और फ्रेम डाला, उसमें उन्होंने हमारे साइट्स का कुछ जानकारी मांगा था, इसलिए हमने अपना साइट्स का नाम दिया vksccc.wordpress.com। तो ये डिपेंड करता है नीड पे। तो इसमें फ़ायदा ये है कि वेबसाइट्स खुले हुए रूप में ओपन मोड में अगले को मिलेगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर अगला लेमैन है, थोड़ा एजुकेशन कम है, तो उनको ओपन मोड में मिल गया, वो अपना क्लिक करेंगे, सारा जानकारी उनको मिल जाएगा, ठीक है। ये कोडिंग, ठीक है। अब इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो अगले को जानकारी कैसे मिल रहा है, ये फ्रेम के रूप में 1 2 3 फ्रेम है। पहला फ्रेम में CBSE का साइट खुल गया, दूसरे फ्रेम में नौकरी वाला साइट खुल गया, तीसरे फ्रेम में हमारा पर्सनल साइट ओपन हो गया, ठीक है। तो और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, और जो नीडी लोग हैं उनको हमारा ये वीडियो शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।